गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स, जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं। वो ड्रग्स जो आपकी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं उनकी स्टडी करेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम स्टडी करेंगे। वो आपका एडवर्स इफेक्ट क्या दिखाती है, साइड इफेक्ट्स क्या दिखाती है और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जाके काम करती हैं, उसके बारे में हम डीप में स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि कैंसर होता क्या है, कैसे ये होता है, ठीक है, और किस तरह से हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। कैंसर इज अ डिजीज characterized by the uncontrolled, irreversible, independent, autonomous, uncoordinated and relatively unlimited and abnormal overgrowth of tissues। ठीक है, वो टिश्यू ग्रोथ, वो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, जो इरिवर्सिबल होती है। करंटली 1 in 4 डेथ्स इन यूएसए आर ड्यू टू कैंसर। जो यूएसए के अंदर अगर 4 इंसान कोई मर रहे हैं तो उसमें से 1% की डेथ पक्का कैंसर से हो रही है। 1 in 17 डेथ्स आर ड्यू टू लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर भी बहुत ज्यादा, लंग कैंसर आपका ज्यादा आपका स्मोक करने की वजह से भी हो जाता है। An estimated 2,22,520 people diagnosed lung cancer in the United States in 2010। ठीक है, अराउंड जो आपके पीपल जो 2,22,520 पीपल्स होते हैं, इसके अराउंड पीपल होते हैं, वो डायग्नोज किए गए हैं लंग कैंसर से इन यूनाइटेड स्टेट के अंदर 2010 में। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन। मेंस के अंदर लंग कैंसर बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ स्मोक। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। विमेन के अंदर आपका ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। अराउंड 15 लाख न्यू केसेस आर डायग्नोस्ड एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर 15 लाख नए केस डायग्नोज किए जाते हैं हर साल। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स में आपका क्लासिफाइड इनटू two categories. One is malignant tumor, second one is non-malignant tumor. If the cancerous cells invade the other part of the body and set up secondary tumors, a process is known as metastasis। ठीक है, अगर कोई कैंसर सेल इन्वेड हो जाती है, दूसरे पार्ट में चली जाती है बॉडी के, और वहां पे जाके भी आपका क्या कोज कर रही है, ट्यूमर कोज कर रही है, तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्लासिफिकेशन ट्यूमर की क्या है, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आपका है मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड सेकंड है आपका नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड फ्रॉम द ओरिजिनल साइट एंड कॉज सेकेंडरी ट्यूमर्स। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। They interfere with the neighboring cells and can block blood vessels, the gut gland, lungs, etc. Malignant tumors can also destroy the correct functioning of major organs। तो कई बार जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में आपका ऑर्गन को टोटली डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम द ओरिजिनल साइट एंड कॉज सेकेंडरी ट्यूमर। दिस इज द कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगर ओरिजिनल साइट पे ये हो रहा है और वहां से दूसरी जगह पे हो गया तो उसको हम सेकेंडरी ट्यूमर बोलेंगे, और इसको हम मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। दे इंटरफियर विद नेबरिंग सेल एंड कैन ब्लॉक ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब दूसरे नेबरिंग सेल्स को भी अभी अफेक्ट करेंगे, जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसके पास में, उसको भी अफेक्ट करेंगे, गट को भी अफेक्ट करेंगे, ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करेंगे और लंग को भी अफेक्ट करेंगे। कौन से वाली, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होती है। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा आपका, बिगिन ट्यूमर, बिगिन ट्यूमर also known as non-cancerous tumor which doesn't metastasize। वो वाली ट्यूमर जो आपकी मेटास्टासाइज होती हैं, जो आपकी नॉन कैंसरस ट्यूमर है। बिगी ट्यूमर्स आर नॉट यूजुअली अ थ्रेट टू लाइफ। बिगिन ट्यूमर जनरली आर कन्फाइंड टू वन एरिया। ठीक है, जो आपका बेनिगन ट्यूमर होती है वो आपका सिर्फ एक एरिया में कन्फाइन होती है, दूसरे एरिया में ज्यादा स्प्रेड नहीं होती, लाइफ थ्रेट इतना नहीं है इसमें। ठीक है, और ये आपके मेटास्टेसाइज करवा देती है, ये आपका मेटास्टेसिस नहीं करवाती।
तो ये आपकी होगी नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर और ये होगी मैलिग्नेंट ट्यूमर। एग्जाम्पल ऑफ बिगिन ट्यूमर्स आर द पेपिलोमा, एडिनोमा, लिपोमा, ओस्टियोमा, मायोमा, एंजियोमा, निवस। ठीक है, पेपिलोमा क्या होता है? अ प्रोजेक्टिंग मास ऑफ द स्किन, फॉर एग्जाम्पल अ वार्ट। ठीक है, ये एक वार्ट भी क्या होता है आपका, ये भी एक नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर का एग्जांपल है। ये आपका नॉन मैलिग्नेंट, इसको हम पेपिलोमा भी बोलते हैं, जिसको वार्ट बोल रहे हैं। एडिनोमा क्या होता है? अ ट्यूमर दैट ग्रोज इन द अराउंड द ग्लैंड, अ ट्यूमर दैट ग्रोज इन एंड अराउंड द ग्लैंड, जो आपका ग्लैंड के आसपास पोज होता है उसको एडिनोमा कहते हैं। लाइपोमा क्या होता है? अ ट्यूमर इन फैटी टिश्यू। लाइपोमा क्या होता है? फैटी टिश्यू के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं। ओस्टियोमा क्या होता है? ए ट्यूमर ओरिजिनेटिंग इन द बोन्स, जो आपका बोन्स के अंदर हो जाते हैं। मायोमा क्या होता है? अ ट्यूमर ऑफ मसल टिश्यू। ठीक है, एंजियोमा क्या होता है? अ ट्यूमर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ब्लड और लिम्फ वेसल। ठीक है, नीवस क्या होता है? स्मॉल स्किन ट्यूमर ऑफ वन वैरायटी ऑफ टिश्यू, फॉर एग्जांपल अ मोल। जो आपके मोल क्या होते हैं? जो नीवस जिसको हम बोल रहे हैं, a small skin tumor of one variety of tissues, for example a mole, जो आपके मस्से होते हैं, वार्ट जो आपके ऐसे स्किन का आपका क्लस्टर हो जाता है। How is cancer classified? There are 5 broad groups that are used to classify cancer. First one is carcinomas, are characterized by cells that cover internal and external part of the body such as lung, breast and colon cancer. तो ये आपका क्या हो गया? कार्सिनोमस हो गया। कार्सिनोमस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्स एंड कन्वर्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज लंग, ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर। ठीक है, सर्कोमास क्या हो गया? सर्कोमास आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्स दैट आर लोकेटेड इन बोन, कार्टिलेज, फैट, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड अदर सपोर्टिव टिश्यूज। ठीक है, लिम्फोमस क्या हो गया? Lymphomas are cancers that begin in the lymph nodes and immune system tissues. Lymphomas कहाँ पे होगा? जो आपका lymph node से start होगा और immune system tissue तक जाएगा। Leukemias क्या होता है? Leukemias are cancers that begin in the bone marrow and often accumulate in bloodstream. Adenomas क्या होता है? Adenomas are cancer that arise in the thyroid and pituitary gland and adrenal gland and the other glandular tissues. Tumor growth and kinetics. The principal difference between mature or normal tissues and tumor is the rate of cell replication, that is proliferation. For most normal tissue equal to rate of cell death, and the balance of is maintained between cell renewal and cell apoptosis. Programmed cell death, whereas in neoplasm proliferation exceeds the cell death. Exceeds the cell death. Proliferation is normal tissue response to subtle signals that indicate when proliferation is needed, repair, regulation of growth and development. ठीक है, जो प्रोलिफरेशन होगी नॉर्मल टिश्यूज के अंदर वो आपके सब्टल रिस्पॉन्ड करेंगी और सिग्नल देंगी, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? उस टाइम पे प्रोलिफरेशन होगा एंड नीडेड, जो आपका रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, उसको रीजनरेशन की, ग्रोथ की और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट neoplasm seem to lack such auto regulation of proliferations and cell replication growth rate, that is new cells replace the old cells by differential mechanism. Loss of normal growth control. Normal cell division are 2 to 8, 1 to 2, 2 to 4, 2 to 8. ठीक है, सेल सुसाइड्स और एपोप्टोसिस आप कैसे हो जाता है? सेल डैमेज, नो रिपेयर। अगर इसमें सेल डैमेज हो गया तो एपोप्टोसिस हो जाएगा, सेल सुसाइड हो जाएगा। कैंसर सेल क्या होगा? कैंसर सेल डिविजन आर द फर्स्ट म्यूटेशन, ठीक है, उसके बाद सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ म्यूटेशन एंड द अनकंट्रोलेबल ग्रोथ. Cells that are old or not functioning properly
normally self-destruct and are replaced by new cells. However, cancerous cells do not self-destruct and continue to divide, rapidly producing millions of new cancerous cells. ठीक है, उनको डिवाइड करेगा, उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. कोज ऑफ कैंसर क्या होंगे आपके? There are several agents responsible for cancer. The agent physical, chemical, and biological which cause cancer and called carcinogens. The physical agents are the UV and ionizing radiation, X-ray, gamma, and alpha and beta rays cause cancer. आपके जो एक्सरे होती है, गामा, बीटा, अल्फा, ये रेज आप कैंसरस कोज करती हैं. यूवी रेज ऑफ सनलाइट, nuclear fission, these radiations have mutagenic effect. Example: leukemias, skin, lung, breast, osteosarcoma, thyroid cancer. इन सब कैंसर्स में आपका कौन काम करेगा? इन सब कैंसर्स के लिए आपका बायोलॉजिकल एजेंट. फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल एजेंट. ठीक है, फंगल एजेंट एंड वायरल एजेंट. बैक्टीरियल एजेंट आर द पेप्टिक अल्सर्स एंड क्रोनिक gastritis of, and if these are the left untreated for long time leads to gastric cancer. Fungal agents. The fungus Aspergillus flowers releases aflatoxins and stored food and grains, and if the contaminated food is consumed, especially by hepatitis B virus infected patient, it lead to hepatocellular carcinoma. यानी कि आपका हेप्टिक में, यानी कि आपका किसमें, हिपैटिक सिस्टम आपका क्या होता है, हेपेटिक सिस्टम में आपके लिवर के अंदर क्या कर देगा, ये कैंसर कोज कर देगा. वायरल एजेंट्स आर द सर्वाइकल कैंसर. ठीक है, और क्या कर देंगे, बुर्किट्स लिम्फोमा, हेयरी सेल ल्यूकेमिया एंड द हेपेटिक कार्सिनोमा. नेक्स्ट आप क्या आते हैं, केमिकल एजेंट्स आर द alkylating एजेंट्स, द acylating agent, acrylating agent, alkylating agent, alkylating agent, polyacrylatic hydrocarbons, aniline, arsenic, anthracene, diethyl sulfate, diepoxybutane, acetyl imidazole, dimethyl carbamyl chloride, carcinogens like nicotine, asbestos, coulter, बेंजीन, एनिलीन, डाई. जेनेटिक फैक्टर्स क्या रहेंगे, जेनेटिक इनहेरिटेंस प्ले अ की रोल इन कॉजिंग सम ऑफ द कैंसरस, यानी ब्रेस्ट कार्सिनोमा, रेटिनोब्लास्टिनोमा. डाइट एंड हैबिट्स, पीपल टेकिंग रिच इन फैट, लो फाइबर कंटेंट एंड स्टोर ग्रेन्स, एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, च्यूइंग टैबैको एंड बीटल नट, यानी कि पान मसाला गुटखा. These all are the reasons for the cancer. Hormone and drug. Taking excessive estrogens during the time of pregnancy. Vaginal endometrial cancer of the prevent the girls born to the mother. Epidemiological factors are the geographical and the racial factors, environmental and cultural factors, age and sex. Geographical factors are the climate, soil, diet, habit, and the customs, etc. Genetic compositions are influence the variations in cancer. Example: breast cancer in prevalence in American women, gastric carcinoma in the Japanese. Environmental and cultural factors are the exposure to industrial contaminants, smoke, and radioactive metals. Cancer of penis is very rare in Muslims and Jews due to the customs of circumcision, and their female partners are less likely to suffer prone to cancer of cervix.
age and sex. High risk of cancer is incident at an older age due to the reduction of immunity. It is usually seen in fifth decade of life. Men are more prone to lung cancer, which women are susceptible in breast cancer. So these are all about the anti-cancers, how to cancer cause in our body, and what are the cause of cancer, loss of normal growth, ग्रोथ कंट्रोल एंड काइनेटिक्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैंसर की क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, किस किस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, बेंगुइन ट्यूमर क्या होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर क्या होता है, ठीक है, कैंसर हम किसको कहते हैं, कितने लोगों को होता है, कैसे होता है, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, उनका एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, उनके साइड इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज टॉपिक एंड थैंक यू फॉर टुडे।